चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। अब जन सुनवाई केवल मेरे घर पर ही नहीं, दिल्ली के हर विधानसभा में होगी। आपके मुख्यमंत्री आपके द्वार पर होंगी। सीएम ने ट्वीट करके, बता दें, एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अपने पिता की सीख से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कैसे जब मैं उनके कार से एक्सीडेंट हुआ था तो उनके पिता के द्वारा एक्सीडेंट को भूलकर आगे बढ़ने की सीख का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि कल की जन सुनवाई के दौरान उनके साथ घटी ये घटना भी किसी दुर्घटना जैसी ही है, जिसे भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा वो अपने पिता की सीख से ले रही। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट का अंत 4 लाइन की कविता से किया। तो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़े हुए हैं। रमाकांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से कल का दिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में जो था वो आरोपी को पकड़ने पर लगा रहा, उससे तमाम जानकारी जुटाने में रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने अपने पिता की सीख से एक बड़ी सीख लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि इस दुर्घटना को भूलकर आगे बढ़ूंगे। अब हर विधानसभा में जन सुनवाई होगी। हाँ, आप कह सकती हैं कि सीएम रेखा ने जो कल उनके साथ जो घटना घटी उससे वो भूलकर उन्हें आगे बढ़ने का फैसला लिया है। और उसमें उन्होंने एक ट्वीट भी किया है आज कि वो अपने पिता के बचपन में उन्हें वो बताती, एक बार उन्हें कार लेकर दी गई, कार से उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो डरने लगी थी गाड़ी से, दुर्घटना से। तो उनके पिता ने बताया था कि दुर्घटनाओं को भूलकर ही आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, डर कर जीना जिंदगी नहीं है। तो उसी से सीख लेते हुए उन्होंने इस कल की घटना पर के कि अब उन्होंने आगे हर विधानसभा में एक नई जन सुनवाई करने का फैसला किया है। और ये कह सकते हैं कि इस हादसे के बाद सीएम रेखा पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और उत्साहित नजर आ रही हैं। जया। बिल्कुल रमाकांत, क्योंकि जिस तरह से अगर कल के दिन का भी जिक्र करें तो आरोपी तो पुलिस हिरासत में है, कस्टडी भी अब मिल गई है। पूछताछ में ये कहा जा रहा है कि और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस के संपर्क में है। हाँ, आप ये भी कह सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है उस पर 9 मुकदमे इसमें पहले से ही दर्ज थे, जिसमें कई शराब, इलीगल लिक्कर को लेकर भी थे और मारपीट और झगड़े के तो थे ही कई मुकदमे। लेकिन आज कल जो सीएम पर जो हमला किया उसे अटेम्प्ट मर्डर का मामला भी उस पर जोड़ा गया है। तो दिल्ली पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई है। हालांकि जो प्रथम दृष्टया सूत्रों की माने तो सुबह सुबह जब एक आया था, एक खबर आई थी कि उसने इसलिए सीएम रेखा पर हमला किया था क्योंकि वो कुत्ता प्रेमी है और वो कुत्ते की ना पकड़ने की एक शिकायत, एक आवेदन लेकर मुख्यमंत्री के पास अर्जी लेकर पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने उसे तवज्जो नहीं दी तो उसमें गुस्सा आ गया, इसकी वजह से गुस्से का ये था। उसमें भैरव बाबा के सपने में आने का भी जिक्र किया जा रहा है। तो इस तरह की कुछ अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन विस्तृत क्या है वो दिल्ली पुलिस के खुलासे से बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि सब सूत्रों के अनुसार खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि 5 दिन का रिमांड उस रिमांड पर उसे दिया गया दिल्ली पुलिस के पास। हाँ, अब पुलिस का रिकॉर्ड खोलने के बाद जो भी उसकी जरूरी जानकारी है, जो भी पूछताछ है, निष्कर्ष पे पहुंचेगी और नए खुलासे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रमाकांत, क्योंकि अगर पिछला भी जिक्र करें तो आरोपी के बारे में ये भी सामने आया है कि पहले भी कई चीज़ों के लिए वो धरने दे चुका है, प्रदर्शन कर चुका है, और अब एनिमल लवर, डॉग लवर होने के नाते वो यहाँ पर सीएम के पास जब फरियाद लेकर पहुंचा था उसके बाद भी वो प्रदर्शन करने रामलीला ग्राउंड में पहुँचने वाला था, ये कहा गया है। हाँ, मैंने जैसे क्या कहा, सूत्रों के हिसाब से ये खबरें निकल के आ रही हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सीएम के ट्वीट के बाद कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली के श्रम और सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने भी रीट्वीट किया इस पर। उन्होंने कहा है कि सीएम को छोटे मोटे हिंसा और हमले नहीं डरा सकते। उन्होंने कहा सीएम ने जो फैसला लिया है वो हर उस दिल्ली की हर उस बेटी को जो हिंसा और आतंक से डराने की कोशिश की जाती है एक मिसाल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम रेखा ने एक दिल्ली की लड़कियों और महिलाओं के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है
किसी हमले से या किसी हिंसा से डरना नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है और उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। तो सीएम रेखा जिस तरह से घटना का मुंहतोड़ जवाब देने जा रही हैं, वो एक दिल्ली ना केवल दिल्ली क्या में सीएम आवास से ना लेकर, बल्कि वो हर विधानसभा में जन जन की सुनवाई करने के लिए उद्यत हैं और जनता की आवाज बनने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।